हम ये जानना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम में चुनाव है और आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और दलगत चुनाव है या नहीं, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है ये दल के आधार पर घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, इस बीच में कुछ समर्थन हुआ है, दलगत में कोई सिंबल किसी को अलॉट नहीं हुआ है। हाँ, तो एक काम कीजिए, टैंकर का व्यवस्था कीजिए। अब पानी मधुबनी में थोड़ा पानी का दिक्कत है, हर जगह पानी पहुंचाना है, तो कैसे क्या कीजिएगा आप लोग इसमें? हमें आप व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग बांट देंगे, हर जगह सहयोग करेंगे। तो सुबह सुबह उठे थे, बोले थे, और उसी दिन वो फ़ोन करके 3-4 ट्रैक्टर का व्यवस्था किए, और दूसरे ही दिन मतलब कि बहुत तेज़ी में काम हुआ। आज बोले सुबह में, कल दूसरे दिन हम लोग 3 टैंकर एक साथ हम लोग विदा कर दिए वहाँ से। मधुबनी नगर निगम के गठन के बाद से जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और संभावित उम्मीदवारों का जो आना शुरू हुआ, उसी में से एक संभावित उम्मीदवार बतौर मेयर प्रत्याशी के तौर पर मधुबनी नगर निगम में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए उतरे अरुण राय जी। अरुण राय जी के साथ साये के तरह पहले ही दिन से जावेद इकबाल उर्फ अंशु जी हैं, जो लगातार उनका चाहे वो जल बांटने का काम हो, पूरे मधुबनी नगर निगम के 1 से 45 वार्ड में वहाँ टैंकर पहुँचाने का काम हो, किसी आदमी को अस्पताल में अगर ज़रूरत हो तो वहाँ तक दवा के साथ साथ अस्पताल का खर्च पहुँचाने का इंतज़ाम हो, किसी के लड़की की शादी हो, अगर वो शादी रुकी हुई हो तो जब यहाँ आने के बाद यहाँ से ये उस शादी को संपन्न कराने में इनकी अहम भूमिका रहती है। वो कई ऐसे काम हैं जिनमें अंशु भाई जो है वो पूरी तरह से मतलब 24/7 यहाँ लोगों की सेवा के लिए रहते हैं। ऐसे में हम इनसे जानेंगे, चूँकि चुनावी जो तापमान है उस तापमान को भी ये भांप रहे हैं और कोर कमेटी के एक अहम सदस्य हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, लोगों से कैसे 1 to 1 बात हो, उसके बाद जो है लोग मतदान केंद्र तक कैसे पहुँचे। उसी में से कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो प्राइवेट चीज़ हैं, किसी के घर में शादी विवाह हो या किसी तरह का मुंडन संस्कार हो, उसको भी लेकर के हम बात करेंगे कि बहुत कुछ लोग जो है वीडियो को एडिट करके या उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे आपके बीच वो भेज रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अंशु भाई, आपका स्वागत है डे न्यूज़ में। जी धन्यवाद। शुरू से डे 1 से आप अरुण राय जी के साथ हैं पूरे चुनावी प्रक्रिया में। अब सिर्फ मतदान होना बाकी है, उसमें आप लोग अपने आप को कहाँ मानते हैं? हम लोग अपने आप को कहाँ मानते हैं? दूसरा कैंडिडेट कहीं कोई है ही नहीं। आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीत रहे हैं। तो हम लोग बहुत आगे हैं, दूसरे कैंडिडेट कहीं नहीं हैं। कैंडिडेट तो 28 हैं और उस 28 में आपका मानना है कि दूर दूर तक लोग हमारे जीत के फासले का मतलब फासले में नहीं है, हम लंबे अंतर से आप जीतेंगे। ये तमाम जो सामाजिक काम हो रहे, चाहे पानी पहुंचाने का, चाहे वो दवा पहुंचाने का, चाहे गरीबों का इलाज कराने का, किसी की बेटी का शादी कराने का, किसी के श्राद्ध में क्या दिक्कत है उसको दूर करने का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच बाकी कैंडिडेट जो है उनसे अपने आप को आप कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, उस सब चीज़ों में कोई कहीं नहीं है। और मेरा जो अरुण जी से जुड़ाव हुआ आज से लगभग, हमको लगता है कि लगभग 15 साल के एवरेज में, 14-15 साल पहले इनके साथ मिले और इनके साथ रहने लगे। वो सामाजिक कार्य ही इनका था जिनके कारण हम इनसे जुड़ गए। हमको बहुत सारे आदमी मधुबनी के जानते होंगे, हम ज़्यादा लाई लपट में नहीं रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किए कहीं भी और ईमानदारी के साथ काम किए। इनके साथ किसी काम के लिए आए थे, कोई समस्या लेकर के, समाधान हुआ और 1-2 सामाजिक काम जैसे शादी ब्याह या किसी का इलाज ये करवा दिए। उसी समय से हम इनके साथ जुड़ गए और आना जाना मेरा बराबर यहाँ बना रहा और लगातार इनके साथ है। तो इनके सामाजिक कार्य को देखते हुए हम इनसे जुड़े और उसके बाद जब ये म्यूनिसिपैलिटी से ये फिर आपको नगर निगम में तब्दील हुआ और ये बात तय हुई कि अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट वोटर करेंगे,
मतलब वार्ड कमिश्नर नहीं करेगा। तो हम लोग लगातार इन कोशिश किए कि आप खड़े होइए, इनके सामाजिक कार्य को देखें कि सबकी मदद करते हैं। और हर बार चेयरमैन कोई भी बना हो, बहुत सारे लोग बने, खालिद अनवर बने, बहुत सारे आदमी बने, तो कोई काम नहीं किया। राघवनगर के ही थे खालिद अनवर, लेकिन उनके एरिया में जाइए तो सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति देखने को मिला। कहीं चचरी पे लोग चल रहे थे, बहुत सारी, मतलब कि सिर्फ लोग बने लेकिन कुछ काम नहीं किए। तो हम लोग इनके पीछे पड़े और बहुत सारे आदमी इनको ज़बरदस्ती समझिए कि 3-4 राउंड मना कर दिए कि नहीं, हम नहीं खड़े होंगे किसी भी कंडीशन में। और एक बार ये भी हल्ला हुआ कि महिला घोषित किया गया ये चेयरमैन का, ये बहुत खुश हुए थे उस दिन। हाँ चलिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हुआ। लेकिन फिर घूमते घूमते फिर ऐसा हुआ है कि जनरल हो गया। तो फिर हम लोग इनको जिद किए, खैर किसी तरीके से मान गए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, आप ही के हाथ से इस मधुबनी का उद्धार होना है, तो आपको आगे आना ही होगा। और अब उसमें वो भी लग गए हैं और उद्धार कर रहे हैं। अच्छा, ये जल बांटने वाला हुआ, जल संकट मधुबनी में उत्पन्न हुई, वाटर लेवल नीचे गया, ये सब तमाम काम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कितना टैंकर चल रहा है, कितने लोगों तक पानी पहुंचाने में आप लोग सक्षम हुए, चूँकि अचानक आप लोग ये काम शुरू किए और अचानक से जल संकट भी शुरू हुआ। देखिए, एक दिन सुबह उठे ही, जैसे हम लोग आते हैं अपने रूटीन के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, तो पहुँचे सुबह ही उठे, बोले कि हम अभी देखे हैं, हमको रात में कह रहे थे हनुमान जी की पानी बांटिए। हम लोग को हंसी भी लगा कि बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन रोका है। हाँ तो एक काम कीजिए, टैंकर का व्यवस्था कीजिए। अब पानी मधुबनी में थोड़ा पानी का दिक्कत है, हर जगह पानी पहुंचाना है, तो कैसे क्या कीजिएगा आप लोग इसमें, हमें आप व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग बांट देंगे, हर जगह सहयोग करेंगे। तो सुबह उठे थे, बोले थे, और उसी दिन वो फ़ोन करके 3-4 ट्रैक्टर का व्यवस्था किए। और दूसरे ही दिन, मतलब कि बहुत तेज़ी में काम हुआ। आज बोले सुबह में, और कल दूसरे दिन हम लोग 3 टैंकर एक साथ हम लोग विदा कर दिए वहाँ से। आज की डेट में 12 टैंकर है। आज छोटा वाला जो टैंकी है वो 1000 लीटर वाला, जहाँ गली मोहल्ले में मेरा टैंकर नहीं जाता, अरुण जी का टैंकर, तो उसके लिए हम लोग छोटा टेम्पू पे, मैजिक पे, इस सब पे छोटा वाला टैंकी, 4 टैंकी रखे हुए हैं। उससे हर जगह पानी, जगह जगह जहाँ जिसको ज़रूरत है, जानते हैं जल ही जीवन है, तो समझिए जीवन को ही पहुँचा रहे हैं अरुण जी हर जगह। ये चुनाव के लिए तो नहीं पहुँचा रहे हैं, चुनाव का तो घोषणा भी नहीं हुआ था, चुनाव अधर में था, सारे उम्मीदवार अपने घर में थे, मतलब चुनाव अधर में था, सारे उम्मीदवार घर में थे। उस समय में जल का संकट शुरू हुआ था, और उसी समय से जल वितरण शुरू हुआ। और उसके लगभग हमको लगता है कि 15-20 दिन के बाद चुनाव का घोषणा हुआ एटेंडम। तो फिर अभी भी चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए है। एक चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इनका कुछ वीडियो है अरुण जी का, उसमें क्या सच्चाई है वो हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, शादी का वीडियो है, वो शादी इनके लड़का का कलकत्ता में हुआ था, प्रशांत राय का। ये कलकत्ता ही में सारा अरेंज किए हुए थे, और मधुबनी के लगभग हज़ारों आदमी वहाँ थे, हर कैटेगरी के आदमी थे, लेबर, मजदूर, मेरे जैसा आम आदमी, कुछ वीआईपी भी थे, मतलब अच्छे आदमी, बहुत सारे आदमी थे। और वीडियो में आप गौर से देखिएगा, वो जो डांस है उसमें आप गौर से देखिएगा, लोग सिर्फ डांस को, लड़की को देखता है। अब वहाँ देखिएगा तो कम से कम आपको 5-6 आदमी आपको जान पहचान का उसमें मिलेगा, दिखाई देगा, सही से देखिएगा तो यहीं पर का मधुबनी का अच्छा आदमी उस वीडियो में दिखाई देगा। तो शादी का वीडियो है तो साफ है। और वो वीडियो आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, प्रशांत दीपा वेडिंग सेरेमनी अगर सर्च कीजिएगा, या वॉइस में भी जा कर के बोलिएगा, तो वहाँ सारा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। तो वीडियो सारा यूट्यूब पे हम लोग का है, मतलब अरुण जी के सुपुत्र के शादी का खुद ही डाले हुए हैं, ये खुद ही डाले हुए हैं। अब वहाँ से निकाल करके, या वहाँ कोई था, अब बहुत सारा आदमी है, अब कौन इनका विरोधी था, पहले से सोच के रखा रहा होगा, तो वो सब कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। शादी का वीडियो है या कोई भी वीडियो, देखिए शादी ब्याह में डांस आम बात है। यहाँ आप देखिए, आप आए दिन देखते होंगे, आजकल एक सिस्टम बना हुआ है, मटकोर में बजाते डीजे के पीछे पीछे बहुत सारे मर्द, लड़का, औरत सब मिलकर डांस करती जाती है। खुशी का माहौल होता है, तो उसमें किसी को दिक्कत है। वैसे ही खुशी का माहौल था, वहाँ शादी था और बहुत सारा इंतजाम था। सपना चौधरी भी आई हुई थी,
एक और कम से कम 10 तरीके का मैंने देखा वहाँ ऑर्केस्ट्रा, सबके लिए अलग अलग स्टेज, बहुत अच्छा सिस्टम था। तो वहाँ पूरे मधुबनी के आदमी को हम डांस करते हुए देखे। लेकिन अब चुनाव का समय है तो अरुण जी का वीडियो वायरल किया जा रहा है। हम मधुबनी के कम से कम नहीं कुछ भी तो उसमें 50 आदमी को देखे हैं कि वहाँ डांस कर रहा था। उसमें शादी का टाइम था, सब डांस करेगा, डांस का माहौल है, खुशी का माहौल है, डांस करेगा। तो अभी चुनाव के समय में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, वो 20 साल से मुखिया हैं और आरक्षित सीट हो जाने के बाद भी एक अपने ही लेबर को खड़ा कर दिए पासवान को, और उसको ही वो मुखिया में जीताए, अच्छा भरपूर पैसा खर्च करके, और काम के नाम पे जीरो। 20 साल में आप कहीं भी पता लगा लीजिए, एक भी काम नहीं किया। वही अब मेयर प्रत्याशी हैं तो लोग जान रहा है उनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है, तो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको वोट मिले, इनका वोट कटे। तो ये संभव नहीं है। जनता को काम चाहिए। कौन आदमी डांस करता है, कौन क्या करता है। स्कूल, डांस स्कूल सब खुला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए डांस स्कूल खुला हुआ है, लोग डांस सीखते हैं। फिल्म देखिए, ज़माने से फिल्म बन रहा है, उसमें डांस करता है आदमी सब। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी डांस करता है, वो महानायक है, उसका तो कैरेक्टर नहीं खराब है। तो ये सब एक सिस्टम है डांस, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको भरमाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक भ्रमित होने वाली नहीं है। और जो भी इनका सामाजिक कार्य है उसको देख करके ही जनता यहाँ की वोट करेगी। ये बहुत दिन से कोई पहला समाज सेवा तो है नहीं, बहुत आदमी से आप पता लगा लीजिएगा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोतवाली चौक पे न्यू मिथिला ड्रग एजेंसी है, वहाँ जाके पूछे कितना दिन से दवा आप देते हैं पब्लिक को। ये 4 दिन से दे रहे हैं कि 2 साल से दे रहे हैं कि 3 साल से दे रहे हैं। कोई भी आदमी यहाँ आता है, चाहे यहाँ पे अरुण जी का लड़का रहे या कोई भी स्टाफ रहे, अगर कोई आता भी है कहता है कि हमको दवा की ज़रूरत है, तो उसको तुरंत कहा जाता है कि जाइए आप वहाँ जाइए, वहाँ से दवा ले लीजिए। और वहाँ फ़ोन करके कह दिया जाता है न्यू मिथिला ड्रग एजेंसी पे कि आप बिल यहाँ भेज दीजिएगा। ये लगभग हमको लगता है 2-3 साल से हम देख रहे हैं ऐसा काम हो रहा है कंटिन्यू। ये बात जा कर के लोग वहाँ पता लगा सकता है। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाके पता लगा सकते हैं, बहुत सारा स्टाफ है कि अरुण जी कितने आदमी के बीमारी का पैसा पेड करते हैं और कितने दिन से कर रहे हैं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो सब आदमी एकदम खुला हुआ मैदान है, देख ले, जा कर के पता लगा ले। इनके सामाजिक काम पे ही लोग इनको वोट देगा। और बाकी जो भी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं विफल है, उसको कहीं कोई वोट नहीं है, इसलिए वीडियो वायरल कर रहा है कि हमको कुछ वोट मिले, इनका वोट कटे। ये थे जावेद इकबाल अंशु जी, जो लगातार अरुण राय जी के साथ साये की तरह रहते हैं उनके हर काम में। उनको लेकर के जो भी भ्रांतियाँ थी लोगों के बीच, हमने इनसे बात की है। हम लोगों के अंदर भी कुछ ऊहापोह की स्थिति थी, उस चीज़ को भी हम लोग क्लियर किए हैं। चूँकि शादी विवाह का मौसम होता है तो किसी के घर में भी लोग डांस करते हैं, वो खुशी का माहौल होता है। चूँकि लोग डांस खुशी में करते हैं, किसी के मैयत में तो करेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि अगर खुशी होगी तो लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। उसी तरह उनके लड़के की शादी थी। आप यूँ समझ लीजिए उनको एक लड़का है, भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो एक लड़के की शादी थी। तो उसमें लोग, बहुत सारे लोग, यहाँ से हज़ारों लोग गए थे मधुबनी से बारात कलकत्ता। उसी में लोग नाचे, घूमे, गाए। उसी में से कुछ वीडियो ऐसा है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इनके तरफ से साफ कहना है कि वो वीडियो देख के आप भ्रम में न रहें, मधुबनी के विकास को देखें, आप अरुण राय को देखें और उसके बाद आप मतदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर के 2 खास लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक हैं मौलाना इरशाद अहमद कादरी और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सिंह। ये दोनों लोग हैं। इन दोनों लोग से हम जानना चाहेंगे कि इस बार मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, कुछ लोगों के पास दल का भी समर्थन है, कुछ लोग अंदरूनी अपने दल के समर्थित उम्मीदवार होने की भी बात कर रहे हैं। कुछ मधुबनी के लोग हैं जो विकास के नाम पर किसी उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो गरीबों के काम आएगा मैं उसको अपना वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बुद्धिजीवियों का मधुबनी शहर है और एक विकसित मधुबनी बनाने के लिए किस हिसाब के मेयर का मधुबनी में होना ज़रूरी है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे भाजपा के नेता बादल सिंह जी से। सबसे पहले तो आपका डेन न्यूज़ में स्वागत है।
डेन न्यूज़ को भी बहुत बहुत आभार जो आप साक्षात्कार के लिए हमें बुलाए। हम ये जानना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम में चुनाव है और आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और दलगत चुनाव है या नहीं, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है ये दल के आधार पर घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, इस बीच में कुछ समर्थन हुआ है, दलगत में कोई सिंबल किसी को अलॉट नहीं हुआ है। और इस नगर निगम चुनाव की बात करें और प्रत्याशी की बात करें तो आप 1 से 45 वार्ड तक घूम के देख लीजिए, बस एक ही हवा है और वो है अरुण राय जी का। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई चुनावी आप जो देख रहे हैं वो एक रात का काम नहीं है, ये अरुण जी के 20 वर्षों के तपस्या का परिणाम है। किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, गरीब शोषित दलित पीड़ित, जिसने भी इस दरवाजे पर कदम रखा खाली हाथ नहीं गया। जो उनसे बन पड़ा, चूँकि वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो पाया उन्होंने मानव सेवा किया। और इसी मानव सेवा को देखते हुए हम लोग सभी लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मानव भावना में जो उनके अंदर है कि सेवा ही संकल्प जिसको कहते हैं, और सबका साथ है सबका विकास है, ये उनके मन में मूल धारणा है। इसीलिए आज अरुण राय जी के पक्ष में सारे लोग, सारे मतदाता, सारे बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि बाहर के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि इनका जीतना नगर निगम चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है, इस नगर निगम के विकास के लिए। इन तमाम चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला है, क्योंकि दलगत चुनाव नहीं है, लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, वो लिखित समर्थन है या नहीं वो तो चूँकि पार्टी लेवल की बात है। यहाँ धर्म मजहब तमाम हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, उसमें आप लोग अरुण जी को कहाँ देखते हैं? अरुण जी इन सब से ऊपर हैं। किसी भी, हम पहले भी कहे, किसी भी दल का व्यक्ति आप नॉमिनेशन सभा में भी देखे होंगे और अभी भी आप घूम रहे हैं, चूँकि आपके साथ बहुत सारे न्यूज़ के आपके रिपोर्टर घूम रहे होंगे 45 वार्ड में, सभी दल के लोग, और यूँ कहें तो ज़मीनी स्तर का जो भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, वो खुद स्वतः स्फूर्त होकर इनके काम में लगा हुआ है कि वो अरुण जी को जिताने के लिए नहीं, नगर निगम का विकास जानता है कि अरुण राय जी से ही संभव है, इसलिए अपने समाज के विकास, नगर निगम के विकास के लिए उनका जितना जरूरी है, इसलिए हम लोग स्वतः इस कार्य में लगे हुए हैं नगर निगम को सुंदर बनाने के लिए। और अंत में आपको ये भी कहूँ कि उनका जो एक अरुण जी का है संकल्प महान, कि सभी मतदाता, सभी जनता के चेहरे पर रहे हमेशा मुस्कान, ये उनका जो एक संकल्प है उस पे वो काम कर रहे हैं। और लोग भी आशा भरी निगाह से उनकी तरफ देख रहे हैं और जीत उनकी सुनिश्चित है। चूँकि ये तो चुनावी प्रक्रिया है, समय आएगा, मतदान होगा, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों ने बना लिया है 9 तारीख को मतदान होगा नल छाप के फेवर में, और 11 को भारी बहुमत से अरुण जी चुनाव जीतेंगे। अरुण जी के जो भी समर्थक हैं, चाहे वो जिस दल में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तमाम जो सत्ताधारी हो या विपक्ष के लोग हो, वो तमाम लोगों से इनके मधुर संबंध है, जैसा कि बादल जी बता रहे हैं। और जो तमाम जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो इनके चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं कि मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के अरुण जी का आना ज़रूरी है। शायद ऐसा ही मानना है आप लोग का। और हम अब बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर हम आएंगे बादल जी के पास भी, उनसे भी बात करेंगे। मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, समाज सेवी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, जिनको धर्मगुरु कहते हैं। आप मौलाना नगर निगम चुनाव को किस हिसाब से और किस एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग व्यक्तिगत ज़िंदगी राजनीतिक से हटकर समाज सेवा करते हैं। राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ करते हैं, मगर हम लोग अपने धार्मिक स्तर के हिसाब से मानवता की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक रही बात नगर निगम चुनाव की,
तो मैंने सबसे फर्स्ट राउंड में जब इंटरव्यू कोतवाली चौक पर हुआ था, तो उस वक्त किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं कराया था, घोषणा भी नहीं की थी। उस वक्त से ही बात चल रही है कि इस बार ज़ात पर, नपात पर बात होगी, केवल विकास पर। तो हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि अगर इस बार कोई बेहतरीन प्रत्याशी नहीं आएंगे तो हम लोग खुद कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो नगर निगम का विकास कर सके। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। बिहार का ये मधुबनी ज़िला सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला और अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए कि मैं किसी की बुराई और किसी की तारीफ़ करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, सबसे बड़ी बात है, और न किसी से मुझे कोई लोभ लाभ है। लोग ये कहेंगे कि हो सकता है कि इनको अरुण जी से कुछ मिला हो तो आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो ये चैनल वाले ने आमंत्रण किया, दावत दी, तो मैं इनकी दावत पर आया। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी की जनता हमेशा से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग अपनी चुनावी सभा में वादा करते हैं और वादा करने के बाद जीतने के बाद चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी दल से आते हों। जैसे कि हमारे भाई बीजेपी से आते हैं, इनके भी सभा के लोग जीते, आरजेडी से भी लोग जीते, विधायक भी बने, एमएलसी और क्या क्या जो होता है इन लोगों के पद तो मैं इतना नहीं जानता, मगर कामयाब हुए हैं। मगर जीतने के बाद लोग घूम कर नहीं आए, मतलब नगर का विकास नहीं हुआ। नगर का विकास नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि शहर का विकास जो शहर के लोग होंगे वही कर सकते हैं। और ये चुनाव ये दल बल का है भी नहीं, सरकार ने इसे निर्दलीय घोषित कर दिया है। तो इस वक्त मौका है और सबसे पहली मर्तबा यहाँ नगर निगम का चुनाव है, तो तकरीबन 31 प्रत्याशी ने अपना नामांकन कराया। 28 है मैदान में अभी। अच्छा, 28 कराया था, किसी वजह से नहीं हो सका, तो 28 लोग अभी मैदान में हैं। उन तमाम प्रत्याशियों में जो सबके नज़रों में महबूब है, जिसे प्यारा कहते हैं, वो अरुण जी राय हैं। वो इसलिए है कि लोग अपनी जात पात धर्म भेदभाव के आधार पर ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर मैं यहाँ से आता जाता हमेशा से हूँ। मेरा घर बगल कोतवाली चौक पर है, कभी इनके यहाँ मैं आना जाना नहीं है, कोई संपर्क नहीं। लोगों की ज़बानी सुना कि इन्होंने इसका इतना मदद किया, इतना मदद किया, इतना मदद किया, इतना मदद किया। एक मरतबा मेरा भी मुलाकात हुआ, मैंने उनसे मुलाकात की तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई इस आदमी के अंदर इंसानियत है। मतलब आप आजमा लिए? हाँ, मैं एक मरतबा उनसे मिला तो वो सारे लोगों को छोड़कर हमारे तरफ मुखातिब हुए, हमसे बात किया कि आखिर आपकी परेशानी क्या थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई परेशानी नहीं थी जो हम बयान करते, मगर लोगों के कहने के अनुसार जो देखा, जो सुना, जो समझा, समझने के अनुसार हमको यहाँ तक यकीन है कि जो आदमी चुनाव से पहले लोगों की मदद कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी लोगों की मदद करेंगे। इसीलिए मैं मधुबनी की जनता को अपील करूँगा कि आप जात पात के भावनाओं में न बहें। सबको मौका दिया है, एक बार नगर निगम का चुनाव है, अरुण जी को मौका दीजिए। अगर ये अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो जनता मालिक है, फिर जब चाहे हटा सकती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी को मौका एक बार मिलता है। अगर इन्होंने अपना वादा पूरा किया तो जनता आगे फिर देखेगी, अगर वादा नहीं पूरा किया तो फिर यहीं से वेंड अप हो जाएगा। एक बात हम जानना चाहेंगे हजरत आपसे, कादरी साहब, कि क्या इस चुनाव में दलगत भावना से तो लोग लगभग ऊपर उठे हुए हैं, क्या मजहबी या धार्मिक वो भी बात हो रही है या होने की संभावना है, ये बताइए। हाँ, लोग जहाँ तक अफवाह दे रहे हैं कि बगल में हमारा एक ज़िला सीतामढ़ी पड़ता है, एक ज़िला दरभंगा पड़ता है, वहाँ की तरह मधुबनी में भी होगा, तो वहाँ की बात अलग है, वहाँ की आबो हवा अलग है। वहाँ पहले से नगर निगम का चुनाव होता आ रहा है, वहाँ लोगों के अंदर विकास हो चुका है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ की सोच अलग है। और हमारा जो मिथिलांचल की ये रीढ़ की हड्डी मधुबनी कही जाती है, हृदय स्थली जिसे कहते हैं, इतना प्यारी जगह है। तो यहाँ ये सब भेदभावना नहीं है, ये सब नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरुण जी राय ललमन टोली पड़ता दरगाह चौक के करीब, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने निजी खर्च से मज़ार शरीफ की दीवार को तामीर कराया है। और मैंने देखा भी कि बना, पूछा लोगों से
कि यहाँ कोई देखने नहीं आता ये किसकी तरफ से बना, तो लोगों ने हमें खबर दी कि अरुण राय जी की तरफ से बनाया गया है। तो जो लोग धार्मिक काम भी कर रहे हैं और लोगों के निजी सभी धर्मों के जी सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, तो लिहाजा ये सब बात यहाँ नहीं है, ये सब बात यहाँ नहीं। अगर कोई सोचता है तो ये इनकी भूल है, वो अपने भावनाओं को निकाल दे, आगे बढ़कर एक मरतबा मौका दे। मैं तो ये कहूँगा मौका दे। बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ाते हैं जो आप सभी जानते होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आदमी उस वक्त तक किसी की बुराई कर सकता है, किसी की तारीफ़ कर सकता है जब तक उससे मिला ना हो। एक बार मिलिए, समझिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दीजिए, एक बार मिलिए, समझिए, अच्छा लगे तो फैसला आपके हाथ में, खुद आप फैसला करने पर मजबूर होंगे। और अरुण राय जी को वोट भी देंगे, समर्थन भी करेंगे और वोट देने का लोगों को दावत भी देंगे। आपकी तरफ से ये दावत है? हाँ, मेरी तरफ से ये दावत है कि देखिए कि काम हो मधुबनी का। हम लोग आज तक ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं, कम से कम इतना तो है, इस भावना से वोट दे रहे हैं कि ये चुनाव से पहले काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी काम करेंगे, इसी उम्मीद। और कोई लालच नहीं है, व्यक्तिगत लालच नहीं है। हाँ, सार्वजनिक लालच है कि हमारे इलाके का रोड अच्छा हो जाए, नाला अच्छा हो जाए, जो चीज़ नगर निगम के अंतर्गत आता है वो सब काम आसानी से हो सके, बस यही हमारा निर्देश है, लोगों को पैगाम है। मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब जो साफ शब्दों में कहे हैं कि यहाँ न धर्म न मज़हब की बात बिल्कुल नहीं होगी, जो लोग विकास करेंगे इनकी अपील है कि वो लोग उसके साथ चलें और मधुबनी के विकास में कदम से कदम मिलाएं। बादल जी भी हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ धर्म और मज़हब से लोग ऊपर उठे हुए हैं, जैसा कि मौलाना बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि मजहब और धर्म से ऊपर उठ के नगर निगम का चुनाव हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आपके दिमाग में है विकास, अभी आम आवाम के दिमाग में है कि हमारा नगर निगम स्वच्छ हो, सुंदर हो, सबके प्राथमिकता में है। आज आप देख लीजिए कि एक ढंग का आपको पार्क नहीं है, जैसे हर शहर में होता है। हर आदमी, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, परिवार हो, जो शाम को चाहता है कि जाएं कहीं पे और हम लोग सब परिवार कहीं पर रहें, बैठें, शुल्क दे के ही सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बरसात के दिनों में इसकी स्थिति खराब रहती है। लेकिन विकास चूँकि मुद्दा बन चुका है नगर निगम का, और लोगों ने बहुत नज़दीक से जाके अरुण राय जी को परखा है। और मैं आपको अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि ये कोई 10 दिन नहीं, आप साल भर पहले का देखिए, 5 साल पहले का देखिए, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का लोग हो, कोई भी चीज़ हो, जो इनके पास आया, जो इनसे बन पड़ा, इन्होंने मदद किया। तो मौलाना की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि और इनका वही परिश्रम है जो आज सबको इनके दरवाजे पे ला रहा है। हर आदमी इनके लिए स्वतः अपने अपने वार्ड में काम कर रहा है, अरुण जी के कहने पे नहीं कर रहा है। जो जिस वार्ड में है, जो इनको जान रहा है, वो अपने वार्ड में लग गया है। अरुण जी जब जाते हैं तो जो सैलाब देखते हैं, वो सैलाब कोई भाड़े की लाई हुई नहीं है। आप सभी कैंडिडेट का देखेंगे, कोई पंचायत से लेके आता है, कोई बगल के पंचायत से लेके आता है। और फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं, इनके साथ जो होता है वो वोटर होता है, उस वार्ड का सदस्य होता है। बाहरी हुजूम नहीं है यहाँ, बाहरी लोग भी आते हैं, बाहरी लोग आते ही हैं। इसमें कहने का क्या बात है? आप देखिए इंटरव्यू में बाकी कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनके साथ देखिए तो पता चलेगा। दूसरे पंचायत के लोग, उस 20 में 15 लोग दूसरे पंचायत के हैं, नगर निगम के बाहर के लोग हैं। मतलब आप लोग पहचान करना शुरू कर दिए? हम लोग इसी समाज सेवा में है तो पहचान करना तो पहचानते ही हैं, पहचान करना क्या शुरू करेंगे? हर कोई एक दूसरे को जानता है, जो हमको जानते हैं वो भी जान रहे हैं, जिनको हम जानते हैं उनसे बात भी होती है। ऑन द ट्रैक नहीं, ऑफ द ट्रैक बात होती है, वो भी स्वीकार करते हैं। अभी से बधाई देते हैं कि हम तो चूँकि बंधे हुए हैं, लेकिन चलिए आप लोगों को अग्रिम बधाई। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? चूँकि व्यक्तिगत संबंध तो सबका सबके साथ है ही, चाहे कोई किसी दल में हो, किसी प्रत्याशी के साथ हो, सबके साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। तो ऑफ द ट्रैक लोग बात करते हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सब कोई जीत रहे हैं। नगर निगम जीत रहा है, मधुबनी जीत रहा है इस बार, पहली बार। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सिंह, और हमारे साथ थे
मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब, दोनों ने अपनी अपनी ओर से पूरी तरह से अपनी बात रखी है कि यहाँ न तो कोई धर्म, न मजहब, न जात, न पात, न किसी राजनीतिक दल की यहाँ अरुण राय जी के यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ जो भी लोग आए हैं, जो भी समस्या लेकर के आए हैं, वो आज का नहीं है, पिछले 15-20 सालों की जो वो तपस्या है, वो तपस्या का परिणाम है कि आज लोग इनके साथ दावा है इनके वर्करों का कि जन सैलाब की तरह लोग इनके साथ हैं। और ये दावा भी कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, जो 9 जून का तारीख होगा वो अरुण राय जी के पक्ष में जाएगा और 11 जून को जो होगा वो एक ये लोग विजय जुलूस निकालने की पूरी तैयारी है आप लोगों की। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं चुनावी मामले में। इस बात को देश समझती है और जानती भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी 0 लेवल से काम कर दी, यानी बूथ लेवल से, वो शायद वो जो बाकी जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो चुनाव के समय आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा खाका होता है और उस खाके के मुताबिक काम होता है। तो इनकी बातों से हम इत्तेफाक भी रखते हैं और इनकी बातों में दम है। हम बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करेंगे। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मधुबनी नगर निगम चुनाव की। मधुबनी नगर निगम चुनाव जिसे मतदाता एक महापर्व के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी इसे महामुकाबला के तौर पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम मधुबनी नगर निगम की कई जनता से मिले, जनता से हमने बात की, उनके बातों को जाना, उनके उत्साह को समझने की कोशिश की और हमने ये देखा कि वह मधुबनी नगर निगम में जब पहली बार उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, अपना मेयर खुद चुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो अपने निगम के लिए कैसा मेयर चाहते हैं और इन मधुबनी नगर निगम के लिए जो 28 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी दी है, उन प्रत्याशियों में वो किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मधुबनी डेन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हम जनता को आपका परिचय बताना चाहेंगे, तो आप अपना परिचय पहले साझा करें। जी, मेरा नाम राकेश रोशन है। मेरा घर वार्ड नंबर 30 में है और मैं किराना व्यवसायी हूँ। तो सर, जैसा कि मधुबनी नगर निगम की जनता को पहली बार ये मौका मिला है कि वो अपना मेयर खुद चुने, तो इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं? बहुत ही अच्छा चीज़ है। पहले ऐसा होता था, हॉर्स ट्रेडिंग होता था, वार्ड पार्षद बनते थे और वो जीतने के बाद यहाँ से नेपाल, कभी काठमांडू घूमने चले जाते थे और जनता का जो भी अरमान है, जो भी काम है, वो नहीं होता था। हॉर्स ट्रेडिंग के चलते 2 लाख 5 लाख में पार्षद बीत जाते थे और जनता पूरे 5 वर्ष त्रस्त रहती थी। इस बार पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जब जनता डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेगी, अपने मत का प्रयोग करेगी और वो अपने मत के प्रयोग से अपना अच्छा बुरा सोचकर एक अच्छे व्यक्ति को निगम में भेजेगी, जिससे उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जल जमाव, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे लाभुक के खाते में पैसा जाना, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर इस बार जनता वोट करेगी। तो सीधे वोट का जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो पहली बात तो नगर निगम की जो जनता है, तमाम जनता इस बात का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनमें एक सकारात्मक पहलू नज़र आ रहा है कि जब जनता को उनका अपना मेयर चुनने का अधिकार मिला है, तो इस बात से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो निगम की जनता है वो कितनी जागरूक है और वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी का चयन करेगी? देखिए, मुझे थोड़ा बहुत दूसरी बातों का दुख हो रहा है कि चूँकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो मूलभूत सुविधाओं और मुद्दों को लेकर चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे कुछ विपक्षियों ने भटका दिया इस चुनाव को। अब कैरेक्टर एसिनेशन होने लगा है, मतलब किसी भी कैंडिडेट का ओछी ओछी हरकत होने लगी है, जबकि जनता की जो मूलभूत बातें हैं, जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, इंदिरा आवास हुआ, शौचालय हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, रेडी वाले ठेले वालों के लिए जगह हुआ, दुकानदारों के लिए मूलभूत सुविधाएँ हुए, CCTV हुए, इन सब मुद्दाओं को छोड़कर कहीं ना कहीं पर्सनल इशू पे ये चुनाव को ला दिया गया है। किसी भी प्रत्याशी को अपने जीत की चिंता नहीं है, उन्हें बस किसी भी तरह से एक प्रत्याशी को टारगेट करके उन्हें पराजय का मुंह दिखाना ही उनका मूल उद्देश्य बन के रह गया है ये चुनाव। तो जब चुनाव इस प्रकार से अपना पृष्ठभूमि लगातार बदल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मधुबनी की जनता जो है वो कितना जागरूक है और वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को चुनेगी? 28 उम्मीदवारों में ये कैसे निर्णय ले पाएगी कि कौन से उम्मीदवार अच्छे हैं, कौन से उम्मीदवार अच्छे नहीं हैं, कौन से उम्मीदवार इन मूलभूत समस्याओं का निदान कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे? चूँकि ये अगले 5 साल का सवाल है, तो ऐसे में मधुबनी की बतौर नागरिक आप कैसे इस बात का निर्णय ले पाएंगे? जनता बहुत जागरूक है। जनता को पता है कि कौन भदबरिया बिंग है,
कौन समय पे खरा उतरा है, कौन अभी का नेता है, कौन अभी का समाज सेवी है और कौन पूर्व से खड़ा रहा है। जो जिसने भी 10 साल 20 साल से जनता का सेवा किया होगा, जो उनके सुख दुख में खड़ा रहा होगा, जो उनके बच्चों की देखभाल, जो उनके सामूहिक स्कूल जैसे हो गए, जैसे मूलभूत सुविधाएं हो गए, उसको लेकर जिसने लड़ाई लड़ी हो, जिसने रक्तदान के क्षेत्र में काम किया हो, जिसने इंदिरा आवास को घूस को बढ़ावा न दिया हो, जिसने और भी मुद्दे जैसे मंदिर मस्जिद के मुद्दे, सामाजिक और पंचायती के मुद्दे को जिसने परिप्रेक्ष्य में उलझाया नहीं सुलझाया है। जनता उनको जानती है कि कौन वो व्यक्ति हैं जो इन सारी जो हमारी मुद्दा है, जो हमारी मांग है, कौन सा व्यक्ति हमारी मांगों को पूरा कर सकता है, और वो अपने जहन में ले चुकी है। अब कितना भी छीटा किसी हो जाए, चुनाव कहीं भी चला जाए, जनता अपना मैंडेट बना चुकी है, जनता अपना मेयर चुन चुकी है। तो बतौर नगर निगम की जनता, आपका किसी खास प्रत्याशी के लिए कोई खास समर्थन? जब भी आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा, चूँकि आप लोग ओपिनियन पोल भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मैंडेट पता लगता होगा कि जनता का इशारा किस तरफ है। ठीक है, जनता का इशारा सीधे सीधी है, जिसने मेरे सुख दुख में साथ दिया है हम उसी का साथ देंगे। और जनता अभी पूरी जनता तन मन धन से अरुण राय जी के साथ है, और वो आगे भी 9 तारीख को EVM का बटन दबाकर 3 नंबर पर नल छाप पे वो बता देगी कि वो कैसा मेयर चाहती है और कितना जागरूक है अपने वोट के प्रति। तो अरुण राय जी ही एकमात्र विकल्प हैं स्वच्छ और समृद्ध मधुबनी के लिए। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम से राकेश रोशन जी। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर जनता के बीच में कैसा माहौल बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले तो आपका पूरी टीम की तरफ से स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम मौलवी अब्दुल्ला अंसारी, भवारा घर हुआ मेरा, वार्ड नंबर 32 में। तो सर, जैसे कि मधुबनी नगर निगम की जनता को इस बार पहली बार ये अधिकार मिला है कि वो अपने मेयर का चुनाव जो है वो खुद कर सकती है, तो आप जनता को किस प्रकार से देख रहे हैं कि जनता कितनी जागरूक है? जनता को इस मरतबा बहुत खुशी है, इसलिए कि अभी राकेश रोशन जी ने आपको बतलाया कि पहले ऐसा होता था कि नगर निगम तो अब बना है, पहले होता था कि नगर परिषद के अंदर चेयरमैन जो होते थे तो वो वार्ड परिषद को खरीदा करते थे 2 लाख 4 लाख 5 लाख में, और उसको किसी मधुबनी से बाहर ले जाके उसको रखते थे। और उसमें मतलब चेयरमैन के लिए बहुत उसमें लोग कोशिश करते थे, इधर खिंचातानी होती थी और जनता और पब्लिक का काम नहीं होता था। जो वार्ड पार्षद होते थे वो लोग अपने स्तर से सारे काम को देखते थे और उसमें गरीब जनता का कोई काम नहीं होता था। तो इस मरतबा जनता में बहुत खुशी है कि अपना वोट वो खुद मेयर चुनेंगे, और जब मेयर बनेगा तो मेयर के अंदर खुद पावर होगा, वार्ड पार्षद को अपने क्षेत्र का अधिकार होगा। लेकिन नगर निगम के अंदर जो पूरे एक वार्ड से 45 वार्ड जो है, इस वार्ड के अंदर जनता भी समझ रही है कि मेरा मेयर कैसा हो, इसलिए कि कोई आसान काम नहीं है। 28 को मेयर के प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी में हमारे जो प्रत्याशी है अरुण राय जी, इनका जो भाव है, जो इनका रख रखाव है, जो इन्होंने पूर्व में इससे पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, इन्होंने नगर परिषद के बाद नगर निगम को देखना चाह रहे हैं और ज़रूर देखेंगे ये, इसलिए कि इनकी जो मेहनत है और इनका जो काम है लोगों के बीच, मतलब नगर निगम के मेयर बनने से पहले भी लोगों के बीच रहे हैं और हम जानते हैं हमारा इनका ताल्लुक़ लगभग 7-8 साल से है और हमारा जो इनका ताल्लुक़ भैयारी का भी है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि मेयर के प्रत्याशियों में 28 प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी अरुण राय जी है, जो नगर निगम के एक वार्ड से 45 वार्ड को चला पाएंगे। बाकी प्रत्याशी के अंदर वो गुण वो क्षमता नहीं है, इसलिए कि नगर निगम के मेयर के लिए एक वार्ड से 45 वार्ड कैसे चलाना है, कैसे डील करना है, कैसे जनता को देखना है, नगर निगम के अंदर जो पदाधिकारी आएंगे उसको कैसे डील करना है, वो सारी क्षमता और खूबी इनके अंदर है। इसलिए हम जनता से भी आग्रह करते हैं कि अपना मूल वोट ऐसे प्रत्याशियों को न दे ताकि वोट बेकार और ज़ाय हो जाए। सारे वोट मधुबनी के एक वार्ड से 45 वार्ड के अंदर जो जनता है वो सारे वोट हमारे अरुण राय जी को, हमारे अरुण भैया को दें, ताकि वो बहुत ज़्यादा मतों से कामयाबी लेकर नगर निगम के अंदर जाके बैठे। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी जी, जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जनता जो है वो क्षेत्र में जागरूक है। और अब ये परीक्षा जो है वो प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं है, अब ये परीक्षा जो है वो मतदाताओं की परीक्षा है कि वो इन 28 प्रत्याशियों में किस आधार पर अपने मेयर को चुनते हैं।
किस आधार पर वह मधुबनी नगर निगम में विकास चाहते हैं, वह मधुबनी की संरचना कैसी चाहते हैं, वह मधुबनी की शिक्षा और कला कैसी चाहते हैं। खैर, ये मुकाबला चलता रहेगा। हम इसी तरह से आपको लगातार दिखाते रहेंगे मधुबनी नगर निगम की जो तमाम जनता है उनका इस चुनाव को लेकर क्या राय है। तब तक आप देखते रहिए DIN न्यूज़, खबरें आप तक।